हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, प्रोड्यूस कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो आइए जानते हैं। अक्सर हम लोग बचपन में क्या करते थे कि पेन को बालों से रब करने के बाद अगर हम उनको कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो ये देखते थे कि कागज़ के छोटे टुकड़े पेन की ओर अट्रैक्ट हुए, लेकिन हमें वो पता नहीं था क्यों होते थे, तो हम लोग उसको मैजिक बोल देते थे। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ऐसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज से समझते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ये कहती है कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो रब करने में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वह छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ ना, जिसकी वजह से यह छोटी वस्तुओं को अट्रैक्ट करता है, इससे ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हमने पेन को बालों से रब किया तो ये क्या हो गई, चार्ज हो गई। चार्ज करने के बाद क्या हुआ कि ये अट्रैक्ट कर रही है छोटी वस्तुओं को। फिजिक्स में कुछ टेक्निकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है। कोई भी वस्तु, अगर एटम की बात करें तो एटम हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये होता है इस पर मैग्नीट्यूड, लेकिन ये निगेटिवली चार्ज होता है तो इसके आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं। इससे ये पता चला कि इसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम ये डिनोट करता है कि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। ठीक, अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है, इतना ही चार्ज होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज इक्वल होता है हमेशा, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। अगर आप न्यूट्रॉन के बारे में जानना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये सारी वस्तुएं एटम से मिलकर बनी है और एटम हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल होती है। ऑर्बिटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन होंगे। अगर हम लोग इसको रब करने की कंडीशन में आ रहे हैं तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो दूसरा बना लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरे ऑब्जेक्ट का। इसके भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। इसके भी हमने ऑर्बिटल में मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन है और इक्वल प्रोटॉन हमेशा होते हैं तो 5 प्रोटॉन। जब इनको रब करते हैं, आपस में इनको रब किया तो ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि इस एटम से निकल के यहाँ पे इसका ट्रांसफर हो गया। ठीक, यहाँ से मूव हो गया। तो अभी इसके पास 5 थे रब करने से पहले, अब कितने हो गए, एक चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो कुछ हुआ नहीं, प्रोटॉन में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ तो 5 प्रोटॉन थे। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, 5 ऑलरेडी थे, एक और चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन में कोई डिफरेंस हुआ नहीं तो 5 प्रोटॉन हो गए। अगर किसी एटम में क्या होता है कि
न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर में सेम होते हैं तो एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या हुआ, अब रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गए, प्रोटॉन 5 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 को तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा है क्योंकि 5 है, तो एक प्रोटॉन इसके पास हो गया ज़्यादा, ठीक। और इसके पास क्या हो गया, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हो गया ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन अगर इस पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये वाला एटम क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये वाला एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इससे एक चीज़ ये निकल के आई कि जो हमारा चार्ज होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर लाइक चार्ज होता है, मतलब समान आवेश, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज ही पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दूसरा एक निगेटिव है और दूसरा निगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये लाइक चार्ज है। अगर अनलाइक चार्ज की बात करते हैं तो अनलाइक चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज की एक प्रॉपर्टी का पता चला कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तीसरी चीज हमें ये पता चली कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वो परफेक्ट नंबर में हुआ, मतलब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक। ज्यादा जाएंगे तो 2 जाएंगे, मतलब 1.5 नहीं जाएगा, 1.6 नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा परफेक्ट नंबर में होता है, कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। इसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में परफेक्ट नंबर में ही होता है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम में परफेक्ट नंबर में ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज और पता चलती है कि इस अगर पूरे हम सिस्टम की बात करें, इस अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो रब करने से पहले 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, तो रब करने से पहले टोटल कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन। रब करने के बाद हमने यह देखा कि इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास कितने हो गए, 6। टोटल नंबर की बात करें तो 10 हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, उसके अंदर एटम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, जो कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन यह कहता है कि आवेश को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। मतलब अगर ये कंप्लीट सिस्टम है तो इस सिस्टम में पहले 5 थे, बाद में 4 हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 पहले भी थे ये इवेंट होने के पहले, और रब करने के बाद भी 10 थे। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रब करने में एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कि मतलब पहले 10 थे हमने रब किया तो एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो 9 बच गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यही जो रूल होता है ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो इस छोटी सी इलेक्ट्रिक चार्ज की इवेंट से हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। पहली प्रॉपर्टी ये पता चली कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये पता चली कि अगर लाइक चार्ज होता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमेशा ये पता चली कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हमेशा एटम में परफेक्ट नंबर में ही होती है और उनका ट्रांसफर भी हमेशा परफेक्ट नंबर में ही होता है, वो कभी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तीसरी बात ये पता चली कि इलेक्ट्रॉन को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसको वेस्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है, जिसे हम लोग कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो ये क्वांटाइजेशन था, इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है Q इज इक्वल टू N। N डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। N हमेशा परफेक्ट नंबर होगा, N ऑलवेज 1 2 3 दैट इज
कुछ भी हो सकता है, ठीक, परफेक्ट नंबर ही होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी। आगे ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।